हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके फॉर स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगमन विधि किसे कहते हैं, आगमन विधि के परिभाषा, गुण एवं दोष आदि इन तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि आगमन विधि क्या होता है, किसे कहते हैं आगमन विधि। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्य एवं घटनाओं के लक्षण एवं विश्लेषण द्वारा समान नियम व सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है का प्रयोग किया जाता है। यदि अगर हम लोग इसे दूसरों शब्दों में देखें तो इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने उन्हीं के अनुभव क्षेत्र से विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात द्वारा पेश किए हुए विशिष्ट उदाहरणों के संबंध में निरीक्षण, परीक्षण एवं ध्यानपूर्वक सोच विचार करा कर सामान्य नियम व सिद्धांत निकलवा आता है। इस तरह आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरण द्वारा बालकों को सामान्यीकरण या समान नियमों को निकलवाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए व्याकरण पढ़ाते समय बालकों के लिए द्वारा यह सामान्य ज्ञान निकलवाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण को संज्ञा कहते हैं। आगमन विधि में शिक्षण क्रम को निम्न सोपान में बांटा जाता है। पहला, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। इस सोपान में बालकों के सामने एक ही तरह के कई उदाहरण पेश किए जाते हैं। दूसरा, विश्लेषण। इसमें पेश किया गया उदाहरणों का बालकों को से निरीक्षण कराया जाता है। इसके बाद शिक्षक में बैंकों से विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता है या पूछा जाता है। तीसरा, सामान्यीकरण। इस सोपान में बालक सामान्य नियम निकालते हैं। चौथा, परीक्षण। इस सोपान में बालकों द्वारा निकाले हुए सामान्य नियम की विभिन्न उदाहरणों द्वारा परीक्षा की जाती है। आगमन विधि के गुण। पहला, आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर सरल से जटिल और चलकर मूर्त उदाहरणों द्वारा बालकों से सामने नियम निकलवाने जाते हैं। इससे बालक सक्रिय एवं प्रसन्न रहते हैं तथा ज्ञानार्जन के लिए उनकी रुचि लगातार बनी रहती है। दूसरा, इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम समय निकाल लेता है। तीसरा, आगमन विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के हर स्तर को पार करना पड़ता है। इससे शिक्षा प्रभावशाली बन जाती है। चौथा, इस विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान संग बालकों को खोजा हुआ ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान उनके मस्तिष्क का अस्थायी अंग बन जाता है। पांचवा, आगमन विधि द्वारा बालकों को नवीन ज्ञान के खोजने का प्रशिक्षण मिलता है। छठा, यह भी ठीक है भारी कि जीवन हेतु बहुत लाभप्रद है, अतः यह विधि के एक प्रकृत विधि है। आगमन विधि के दोष। आगमन विधि द्वारा सीखने में शक्ति एवं समय दोनों ज़्यादा लगते हैं। यह विधि द्वारा सीखते हुए अगर कोई बालक किसी भी अशुद्ध सामान्य नियम की तरफ पहुंच जाए तो उन्हें सत्य की तरफ लाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह विधि छोटे बालकों हेतु उपयुक्त नहीं है। इसका प्रयोग सिर्फ बड़े तथा वह भी प्रभावशाली बालक ही स्तर कर सकते हैं। यह विधि छोटे बालकों हेतु उपयुक्त नहीं है। इसका प्रयोग सिर्फ बड़े तथा वह भी प्रभावशाली बालक ही कर सकते हैं। आगमन विधि द्वारा सिर्फ सामान्य नियमों की खोज की जा सकती है, अतः इस विधि द्वारा हर विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह विधि स्वयं में अपूर्ण है। इसके द्वारा खोजे हुए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि जरूरी है। निष्कर्ष, आगमन विधि ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामान्य नियमों या सिद्धांतों की खोज की जा सकती है। अतः इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय यह जरूरी है कि शिक्षक उदाहरणों एवं प्रश्नों का प्रयोग बालकों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए करें। इससे उनकी नवीन ज्ञान को सीखने में उत्सुकता लगातार बढ़ती रहेगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।